हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जो होमवर्क था उसी से आज ग्रुप करवाएंगे और एक विशेष बात यह है कि टोटल 1000 क्वेश्चनों का हम लोगों ने ये मतलब जो होमवर्क कराया जाता था डेली उसी से क्वेश्चन चुना हुआ है, जो कि पूरा लुसेंट और ये एसपीडी का पूरा मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। तो इसका आज वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा टोटल 1000 का क्वेश्चन है इसमें, और इसको पीडीएफ निकाल करके आप लोग भी मतलब पढ़ सकते हैं, जो कि सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये। तो आगे इसी पर स्टार्ट करते हैं। होमवर्क जो दिया गया था उससे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए जिससे फ़ायदा मिल सके। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1950। ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में निर्मित पहले यात्री जलपोत का नाम क्या था? भारत में निर्मित पहले यात्री जलपोत का नाम क्या था? ये हर्षवर्धन नाम था उसका। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि हो जाएगा। शनि में बल्ला की संख्या कुल कितना है? 7 गो। ठीक है, 7 गो है। उसको बाद एक मील में कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर होता है। यही पर मतलब फील्ड दोहराया जाता है, बिहार पुलिस हो या सभी में लगभग 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर ही दोहराया जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या, प्रतीक क्या है? ये सफ़ेद लिली हो जाएगा, जिसको कमोदिनी कहा जाता है। बताइए, पहली सिनेमा स्कोप फिल्म की शुरुआत जो हुआ मतलब किसके फिल्म, जो गुरुदत्त की कौन सी फिल्म थी? कागज का फूल था। कागज का फूल था, जो कब बना था? 1959 में बना था। और पहली भारत का फिल्म कौन था? मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र था। उसके बाद विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL की स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। भारी जल का पहला कारखाना नांगल में लगाया गया था, वो कब लगाया गया था? ये भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय लगाया गया था, 1962 में लगाया गया था। भारत का पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था एप्पल, उसको किस देश के सहयोग से छोड़ा गया था? रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। ठीक है। 1857 का विद्रोह को अपना पहला बलिदान किस व्यक्ति ने दिए थे? मंगल पांडे को दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को किया गया था। जब मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। देश के पहले प्रथम विमान वाहक पोत का नाम क्या था? INS विक्रांत नाम था। ठीक है। और भारत रत्न से विभूषित भारत की प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इनको कब मिला था? 1971 में मिला था। ठीक है। उसके बाद मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? 1980 में भारत रत्न मिला था। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है वर्तमान में? ऑस्ट्रेलिया है। उनका मेरिनो ऊन सबसे ज़्यादा वहीं बनाया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1828 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज का रंग कैसा है? ये हल्के नीले रंग का ध्वज है उनका। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 54 किया था शुरू में, 53 किया था, 50 किया था शुरू में। उसके बाद 51वां पोलैंड बना था। 51 को देश टोटल किया था, 50 को पहले किया था और ये पोलैंड 51वां हस्ताक्षर किया था। आगे बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक साल में कितनी बार बुलाई जाती है? साल में 3 बार। प्रत्येक साल में 1 बार ही बुलाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 सालों का होता है। ठीक है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खान। अध्यक्ष प्रथम हो जाएंगे तो आगा खां थे, और ये सलीमुल्लाह खां के द्वारा ये स्थापित किया गया था। 1906 में स्थापित हुआ था। एकता स्थल जो है वो किनका समाधि स्थल है? एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक को किसने लिखा था? ये चितरंजन दास के द्वारा लिखा गया था। किनके गुरु थे ये?
सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, ठीक है। सितारों में जो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग, मतलब किसका उपयोग करके किया जाता है? ये फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। पानी की रफ्तार की इकाई क्या है? मतलब पानी जो बहता है उसको किस में मापा जाता है? नॉट में मापा जाता है। जहाज की रफ्तार, सॉरी, जहाज की रफ्तार जो होगा वो नॉट में मापा जाता है। कंजक्टिवाइटिस रोग जो होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आँख में होता है कंजक्टिवाइटिस रोग। और रतौंधी किस में होता है? ये भी आँख में ही होता है। और निकट दृष्टि दोष जो होता है वो उसका निवारण किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस से। और दूर दृष्टि का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? ये रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बने थे। हल्दी में पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? कुकुरमीन के कारण होता है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश वर्तमान में कौन है? भारत। ब्राजील है। ब्राजील है। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महाविभाजक वर्ष कब घोषित किया गया था? ठीक है, 1921 में। इसे ही ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है या विभाजक वर्ष कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। उस समय भारत की जनसंख्या कितना थी? 36 करोड़ थी उस समय। अभी 124 करोड़ करीब हो गई है। 142। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ ही था, अभी बढ़ करके 144 करोड़ लगभग हो गया। इलायची सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? केरल राज्य में उगाई जाती है, ठीक है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? आरिफ मोहम्मद का। केरल में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? 9 गो राज्यसभा है, लोकसभा की संख्या 20 गो है और विधानसभा की संख्या 140 है। तेलंगाना में राज्यसभा की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा और लोकसभा की संख्या 17 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो 119 विधानसभा हो जाएगा। मुखबरात जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात मिस्र का हो जाएगा और अल मुखबरात इराक का हो जाएगा। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त को कहा जाता है। आगे बताए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बाल दिवस, ठीक है, 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। JL नेहरू संबंधित है। लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन बने थे? लोकसभा के निर्वाचित प्रथम वैज्ञानिक कौन बने थे? ये मेघनाथ साहा बने थे। और इनका संबंध किस राज्य से है? ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। राष्ट्रगान के प्रणेता देश कौन थे? मतलब किस देश के द्वारा राष्ट्रगान को पहली बार अपनाया गया था? तो ये जापान के द्वारा अपनाया गया था। प्रणेता देश उसी को कहा जाता है। बताइएगा, पहली बार डेविस कप में भारत ने कब भाग लिया था? लॉन टेनिस से है डेविस कप। ये 1921 में भाग लिया था पहली बार। लाइफ मास्टर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये ब्रिज खेल से संबंधित हो जाए। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? ये क्लब बॉल इसका मूल नाम हो जाएगा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता था? पहला बार 1983 में और दूसरा बार 2011 में जीता था। 2011 में भारत के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। और ये किस देश को हरा करके जीते थे? श्रीलंका को हराए थे। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में हुआ था, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था इसका। 11 T20 वर्ल्ड कप 7 में शुरू हुआ था, जो कि भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जीता था वो पहले बार। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? दलहन का राजा ये चना को कहा जाता है। और दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? मटर को कहा जाता है। चीर का पेड़ जो है वो, इससे क्या निकाला जाता है? चीर के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से हो जाएगा, ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म स्थली कहाँ है? ये पाकिस्तान, ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है?
चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और फलोधानों का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? सिक्किम को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा सेब उत्पादक राज्य कौन है? सेब का कटोरा हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है। पंजाब केसरी किस, हाँ, सेब का कटोरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उत्पादन ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, हिमाचल में होता है। कल परसों टेस्ट में था एक क्वेश्चन। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इनकी मृत्यु कैसे हुआ था? लाठीचार्ज में हुआ था। किसके विरुद्ध में हुआ था? साइमन कमीशन के विरुद्ध में हुआ था। कब हुआ था ये? 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था? 1927 में नियुक्ति हुआ था और भारत में ये 1928 में आया था। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो हो जाएगा। भारत में पिन कोड की शुरुआत जो हुआ था उसका कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है। पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। PIN का पिन का होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। किसान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये किन से संबंधित है? चौधरी चरण सिंह से। ठीक, दिसंबर में। भारत का पहला सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है वो कब बनाया गया था? ये 1918 में बनाया गया था। दुनिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा कौन है? खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ स्थित है ये? दुबई में स्थित है। ठीक है। उसके बाद बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रण राष्ट्रीय मतलब कौन करता है? करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर BRO करता है। ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है। बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? ये 1528 में किया गया था। बाबर के शासनकाल में हुआ था। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? ये लंदन हो जाएगा। लंदन किस नदी किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी किनारे बसा है। ठीक है। भारत पर पाकिस्तान का प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है। दूसरा 71 हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में है इसका स्थापना कब किया गया था? ये 1948 में किया गया था। अजंता की गुफा जो है उसको विश्व विरासत सूची में कब लाया गया था? 1983 में लाया गया था। और ताजमहल को भी 83 में ही लाया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1956 में हुआ था। और पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। इसका गठन कब किया गया था? अक्टूबर 1953 में किया गया था। आंध्र पर भाषाई आधार पर 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। बताइएगा, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी जो है वो किससे संबंधित है? कहाँ की शैली है? ये किशनगढ़ की शैली है, बिहार से ही संबंधित है। बताइएगा, विक्टरी टावर का प्रयोग मतलब किस में किया गया है? किस भवन में किया गया है? विक्टरी टावर ये राष्ट्रपति भवन में किया गया। राष्ट्रपति भवन जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? पुणे। ये मुंबई में हो जाएगा। सेंसर बोर्ड मुंबई हो जाएगा। पंजा साहिब जो है वो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब और पंजा साहिब दोनों है, वो पाकिस्तान में ही स्थित है। बताइए, भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था? 1947 में हुआ था। किस योजना के तहत ये अलग हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कब हुआ था माउंटबेटन योजना? 1947। ठीक है। 3 जून 1947 को हुआ था। ठीक है। बताइए, इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? किंग ऑफ इंटरनेट। ये मासायोशी सन को कहा जाता है। मासायोशी सन को। मतलब विश्व का सबसे लंबी 72 अक्ष वाला वर्णमाला जो है वो किस देश का है? ये कंबोडिया का है। बताइए, असमिया भाषा का उद्गम किस शताब्दी में हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। 13वीं में। ठीक है। साहित्य का विकास 13वीं में हुआ था। BR चोपड़ा का पूरा नाम क्या है? बलदेव राम बिलायती चोपड़ा हो जाएगा। ठीक है। बलदेव राज है। बलदेव राज बिलायती चोपड़ा। राम चोपड़ा। आगे बताइएगा,
एकमात्र भारतीय महिला कौन थी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। और स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्थित है। इसका मुख्यालय मतलब कब बनाया गया था? 1919 में इसका 11 अप्रैल 1919 को स्थापना किया गया था। आगे बताइएगा। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक पास होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ये कब होता है? 3 जून। उपसौर या एपीहेलियन इसको 3 जनवरी को होता है। और अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है। अधिक दूर होता है अपसौर में। एपीहेलियन हो जाएगा अपसौर। पेरीहेलियन होगा तो उपसौर में हो जाएगा, 3 जनवरी को हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? ये राज्य सरकार के द्वारा लिया है। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 36वां संविधान संशोधन करके हुआ था। और गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 56वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। बाधा जतिन के नाम से कौन जाने जाते हैं? जतिन दास हो जाएंगे। ठीक है। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश और त्रिपुरा दोनों जगह पे, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किए थे? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। विश्व पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन था? चाइना हो जाएगा। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय के रंजीत सिंह थे। लूनी नदी कहाँ जाकर के लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है। ठीक है। आगे बताइएगा। आईनी अकबर के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष यही प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम है। और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हो जाएगा। और अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है। आगे बताइए। हैदराबाद जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? ये अब समाप्त कर दिया गया है। 370 था। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है? 108 हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। स्वेज नहर जो है किन 2 सागरों को जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी किसका होता है? कान का होता है, जो स्टेपिज हो जाएगा। और मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 639 होता है। और कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन था? डिगबोई था। वो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1901 में किया गया था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ होगा। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र हो जाएगा ग्रह में। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध हो जाएगा। और इसके उपग्रह की संख्या कितना है? बुध शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? 1912 में राजधानी बना था। 11 में घोषणा हुआ था। ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल का हो जाएगा। पूनम ओणम होगा तो वो केरल का हो जाएगा। पोंगल होगा तो तमिलनाडु का हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1863 को हुआ था। ये हेनरी डुरेंट के द्वारा किया गया था। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। और जनक होगा तो वो एडम स्मिथ हो जाएगा। नेताजी को किस महापुरुष के नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और इनका नाम नेताजी किसने दिए थे? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। विजय घाट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ये किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का हो जाए। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन था? बैसाखी हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव हो जाएंगे। ठीक, आगे बताइएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। और ये किस देश का वास्को डी गामा था? पुर्तगाली था। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव हो जाएगी। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8850 हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? गलफरा के सहायता से लेता है। ठीक है। गिल्स। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। यही सर्वोच्च सेना का मतलब कमान संभालती है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन सा विटामिन है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी होता है। सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। इसके खोज कौन किए थे? हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। कीवी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? न्यूजीलैंड का हो जाएगा। लुसेंट में दिया गया था 93 से 90 से 93 था ना। बताइएगा। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल जो था वो उसका मतलब कब खोजा गया था? ये 9 जनवरी 1982 को किया गया था। किसके द्वारा ये अभियान दल को नेतृत्व किया गया था? ये शहीद जऊर कासिम के द्वारा किया गया था। भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान पहली बार कब प्रारंभ किया था? 1981-82 में प्रारंभ किया था। ठीक है। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था, जो कि अभी इसको ये नष्ट हो गया है, अब नहीं मतलब बचा हुआ है। और भारत का दूसरा भारतीय शोध केंद्र कौन था? मैत्री था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और लासवन हिल्स में भारत का अपना तीसरा अनुसंधान जो खोला गया वो कौन था? भारती था। ठीक है। बताइएगा। पनामा नहर किसको किससे जोड़ता है? अटलांटिक को प्रशांत महासागर। ठीक है। अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है। बताइएगा। दक्षिण अमेरिका देश की ब्राज़ील की सीमा जो है वो किस किस देश को छोड़ करके दक्षिण अमेरिका के सब देशों को सीमा से मिलती है? ये चिली और इक्वाडोर से नहीं मिलती है, बाकी सभी देशों से मिलती है दक्षिण अमेरिका का। सबसे अधिक सीमा वाला देश कौन है? चाइना। चीन हो जाएगा। ठीक है। 13 देश के साथ लगता है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलान पर वनों को क्या कहा जाता है? मोन्टाना कहा जाता है। ठीक है। छग्गा जनजाति वो मतलब कृषि करती है ना उत्तरी ढलान पर। मतलब विश्व की तांबा की राजधानी किसे कहा जाता है? ये चिली को कहा जाता है, जो कि तांबा की खान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे बड़ा यही वहाँ पे है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? मतलब देश कौन है? ये ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए। सर्वाधिक एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ। इसकी ऊंचाई कितना है? 6960 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। अर्जेंटीना की विशाल पशु फार्मों को एकटांसिया कहा जाता है। और यहाँ के पशुपालकों को क्या कहा जाता है? ग्वांगको कहा जाता है।
आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली। चिली में स्थित है, ठीक है। विश्व का कहवा पात्र के रूप में किसे जाना जाता है? सेंटोस। ये साओ पालो को जाना जाता है, ब्राजील में है, जो कि विश्व का कहवा की मंडी के रूप में जाना जाता है, साओ पालो को जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात का प्रमुख बंदरगाह पतन कौन है? सेंटोस ही हो जाएगा। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन है? चेको का मैदान है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? पेरू। पेरू हो जाएगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान पेरू में ही पेरू है। में अंतर्राष्ट्रीय। वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान वो फिलीपींस में, राष्ट्रीय वाला शिमला। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान शिमला में हो जाएगा। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो कटक उड़ीसा में हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक मांस निर्यातक देश कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ पर जाड़ों में वर्षा होती है वो कहाँ होती है? मध्य चिली में होती है। दक्षिण अमेरिका के उष्ण मरुस्थल को क्या कहा जाता है? पेंटागोनिया कहा जाता है। और ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह के नाम से? कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? उरुग्वे हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया ना है सबसे छोटा। बताइए ऑस्ट्रेलिया का इसमें महाद्वीप की मतलब कुल देश की संख्या कितना है ऑस्ट्रेलिया में? टोटल 22 गो देश है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? एबोरिजिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? टॉरेंस जल संधि है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की विख्यात सोने की खान जो है कौन कौन सा है? वो कार्लगुरली और कुलगुरली है, जो कि सोने की खान है। और मेरिनो ऊन से जो उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, ये ऊन जो है उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ही करता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों का काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है, ठीक है। मर्रे डार्लिंग नदी जो है वो किस देश में बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का कौन सा स्थान है यूरेनियम में? तीसरा स्थान है। कजाकिस्तान में पहला में यूरेनियम में? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तीसरा स्थान पर है। आगे बताइएगा, न्यूजीलैंड जो है किस महाद्वीप में पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, ठीक है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप पर कौन सा जलसंधि है जो एक दूसरे को अलग करता है? ये कुक जलसंधि है। और न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन है? ये माउंट कुक है, जिसका ऊंचाई कितना है? 3724 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। न्यूजीलैंड के निवासी जो है माउरी निवासी है, जो कुक शिखर को किस नाम से मतलब क्या कहते हैं इसको? ओरंगो कहते हैं, ठीक है। और कीवी राष्ट्रीय पक्षी के कहाँ का है? न्यूजीलैंड का हो जाएगा। लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है रासायनिक सूत्र, उसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया में है स्थित है ये। बताइए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? एशिया में चाइना हो जाएगा। और इसका सबसे छोटा देश कौन हो जाएगा एशिया का? मालदीव हो जाएगा। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी नदी है, यांगसी नदी हो जाएगा। और गहनतम बिंदु क्या है एशिया का? डेड सी हो जाएगा, मृत सागर। सभ्यता का पालना किस द्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। और मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को ही कहा जाता है। सांपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये भी दक्षिण अमेरिका को ही कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के मैदान को क्या कहा जाता है? कारपेंट्रिया का मैदान कहा जाता है, ठीक है। और इस महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख मरुस्थल कौन कौन सा है? गिब्सन और विक्टोरिया हो जाएगा। बताइए संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग जो है वो जलमंडल मतलब है?
ये कितना भाग जलमंडल है संपूर्ण पृथ्वी का? 3/4 भाग है और 71% हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार कितना है जल का? 61% उत्तरी गोलार्ध में, लगभग 60.7% इसने दिया, 61% होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का कितना परसेंट भाग है? ये 81% जल से ढका हुआ है। बताइए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का कितना परसेंट भाग महासागर में स्थित है? 97.5%। और कितना परसेंट ये खारा जल होता है? और शुद्ध जल कितना होता है? 2.5%, जिसमें पीने वाला जल कितना होता है? ये 0.6% ही पीने वाला पाया जाता है शुद्ध जल में। शुद्ध जल जो होता है 2.5% होता है, इसमें पीने का जल होता है 0.6% ही होता है। महासागरों की औसत गहराई कितना होता है? 3800 मीटर होता है। और औसत ऊंचाई कितना होता है महासागरों का? 840 मीटर होता है। मतलब सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश कौन है? कनाडा हो जाएगा। दूसरे स्थान पर नॉर्वे हो जाएगा। और भारत का तटीय रेखा जो है वो किस स्थान पर विश्व में है? तटीय रेखा भारत की लंबाई 7500 है ना। इसमें मतलब विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? 16वां स्थान है। और सबसे अधिक तटीय राज्य किसका हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। कितना किलोमीटर है ये? 6100 किलोमीटर में। सबसे अधिक 6100 किलोमीटर गुजरात का तटीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बताइए सबसे छोटा राज्य कौन है भारत का? गोवा हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 जिला है, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, 2 जिला है। बताइए महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जो होता है वो कब होता है? अगस्त में होता है। और न्यूनतम फरवरी में होता है। फरवरी में न्यूनतम, अगस्त में अधिकतम होता है, फरवरी में न्यूनतम होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। बताइए समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची हुई रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहेलान या सबलमन रेखा कहा जाता है। आइसोहेलान हो जाएगा। बताइए बांध झील की लवणता कितना है? 330% है। और ये बांध झील जो है वो कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की कर दिया गया। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा हो जाएगा। किस नदी के किनारे बसा अंकारा? किजिल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, किजिल नदी है। बताइए दूसरा मृत सागर जो है उसका कितना परसेंट है? 238 मीटर है, 238% है। इधर ध्यान दीजिए। बताइएगा भारत जो है किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में नहीं, हिंद महासागर में स्थित है। हल्का क्वेश्चन गलती कर देते हैं। वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितना घंटे के बाद ज्वार आता है? 12 घंटा 26 मिनट। और भाटा कब आता है? 6 घंटा 13 मिनट के बाद आता है। ज्वार प्रतिदिन कितना बार आता है? 2 बार ज्वार आता है। ठीक है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी हो जाएगा। चंद्रमा का सबसे लिबर्टी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी भाग में है, चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर। लगभग 35,000। आगे बताइएगा गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन सा नमक घास उगता है? प्लैंकटन नामक घास उगता है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम किसके नाविक ने देखा था? स्पेन के नाविक के द्वारा देखा गया था। नाविक। आगे बताइएगा महासागरों और समुद्री ज्वार में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक कौन होता है? ये सूर्य का गुरुत्वीय बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल तीनों के कारण होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल जो होता है सूर्य की अपेक्षा कितना होता है? 2 गुना होता है, क्योंकि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी से सबसे अधिक निकट है, इसी के कारण होता है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध हो जाएगा। और चंद्रमा जो है सूर्य का एक मतलब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है?
शुक्र। शुक्र हो जाएगा, ठीक है। भोर का तारा शाम भोर का तारा और सांझ का तारा, पृथ्वी की भगनी, सब इसी को कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। सब बताइएगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होती है? ये 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होता है क्षोभ मंडल का। ट्रोपोस्फीयर इसे कहा जाता है। सभी मौसमी घटना इसी में होते हैं। संवहन मंडल के नाम से इसे ही जाना जाता है, क्षोभ मंडल को ही जाना जाता है, संवहन मंडल या अधो मंडल। अगर पृथ्वी का ताप बनाए रखने के लिए कौन कौन सा जिम्मेदार है? CO2 और जलवाष्प जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने किए थे? जोसेफ फॉरियर के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद ओजोन परत के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डॉब्सन का इकाई, मतलब उसी में मापा जाता है, संरक्षण मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक हो जाएगा। पहलगांव जो है पर्वतीय नगर, वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और शिमला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु है। और कन्नौज उत्तर प्रदेश में। मिरिक कहाँ स्थित है? मिरिक पर्वतीय नगर, ये पश्चिम बंगाल में। रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। पंचमढ़ी जो है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। पंचगनी महाराष्ट्र में हो जाएगा। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और धर्मशाला हिमाचल में स्थित है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना हो जाएगा। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था, पटना में ही ये स्थित है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ खोला गया है? गया में खोला गया है, ठीक है। फल्गु नदी पर ये बनाया गया है। आगे बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा बिहार में ही स्थित। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। पवित्र नदी किसे कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है। गंगा नदी की लंबाई टोटल कितना है? 2525 है। और बिहार में कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है? 12 जिला। टोटल 12 जिला से होकर के बहती है। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइए मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी राज्य है, मतलब अग्रणी जिला है? ये खगड़िया हो जाएगा। खगड़िया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मक्का में। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? नई राजधानी बनी है विशाखापट्टनम नई राजधानी बनी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? जगन मोहन रेड्डी है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में है यही। उसके बाद बताइएगा राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था राजस्थान का? ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को ही मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है? धर्मशाला है। कांगड़ा चाय का GI टैग किस राज्य को मिला था? हिमाचल प्रदेश को ही मिला था, ठीक है। और मिथिला मखाना का GI टैग किस राज्य को दिया गया है? बिहार को ही दिया गया है, ठीक है। लांगरा आम उत्तर प्रदेश को दिया गया है। मिथन त्योहार जो है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? थारू जनजाति। थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक अर्ध जनजाति कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। और आदिवासियों के मसीहा के रूप में किसको जाना जाता है? ठक्कर बापा को जाना जाता है। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा अंडमान निकोबार में पाई जाती है। यह विश्व की सबसे पुरानी जनजाति यही है, गरवा जनजाति। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ये मेघालय हो जाएगा, जहाँ पर 2.5% ही जनजाति है। और सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य कौन है? ये मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से
भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गई? भील। भील है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगी। पहला भील है। आगे बताइएगा। बासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप में पाई जाती है। ठीक है। तंडोब अधेरी बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सहाद्री कहाँ है? सहाद्री महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में। भारत में कुल कितने राज्यों में बाघ पाया जाता है? 18 राज्यों में बाघ पाया जाता है। बाघ 21 गो बाघ है। 3167 हो जाएगा। 1973 में जब बाघ मतलब ये 1973 में मतलब बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया था, तो उस समय कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 गो था उस समय में। बताइए सत्यमंगलम टाइगर को कौन सा पुरस्कार मिला है? T+2 का पुरस्कार मिला है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। मुदुमलाई ये भी तमिलनाडु में। सब मलाई तमिलनाडु में ही। सतकोसिया कहाँ स्थित है? सतकोसिया कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है। और सिमलीपाल ये भी उड़ीसा में है। बक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में कुल 2 बाघ अभयारण्य ही है, सुंदरबन और बक्सा हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ रिजर्व के बारे में बोल रहे हैं। और तेलंगाना में एक ही बाघ रिजर्व है, वो कौन सा है? ये केवला देव ने है। कबल है। केवला देव राजस्थान में है। वो दूसरा है, राष्ट्रीय उद्यान में है वो। कबल है जो कि तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण 2012-13 में किया गया था। भद्रा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सबसे अधिक बाघ जो है मतलब मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पर कुल कितने बाघ अभयारण्य है? मध्य प्रदेश में 11। 6 गो है। 6 गो है। कान्हा, पैंच, बाधमगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय डुबरी, ये सभी मध्य प्रदेश में ही है। टाइगर एस्टेट के रूप में इसे जाना जाता है। बोर बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है बोर। और पेंच कहाँ स्थित है? पेंच महाराष्ट्र। ये भी महाराष्ट्र में है। पेंच महाराष्ट्र में है। और मध्य प्रदेश में भी पेंच है। ठीक है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में। पेरियार बाघ अभयारण्य कहाँ है? केरल में स्थित है। पारम्बिकुलम बाघ अभयारण्य कहाँ है? ये भी केरल में स्थित है। नागरहोल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गुरु घासीदास बाघ अभयारण्य ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये 53वां नहीं बना था। ये उत्तर प्रदेश का 53 रानीपुर बना था। 53वां नामित किया गया था लेकिन बना नहीं था ये। पहले बन गया वही। आगे बताइएगा। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में है। एकमात्र बिहार का ये बाघ अभयारण्य है। बिहार में पश्चिम चंपारण में है। इसमें 31 बाघ को रखा गया है। नामदफा अभयारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? असम में है। नेमेरी अभयारण्य कहाँ है? असम में ही है। पाकोई अभयारण्य पाकोई अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ओरांग कहाँ स्थित है? ओरंग असम में हो जाएगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है। और अचान कमार भी है वहीं पर छत्तीसगढ़ में बाघ अभयारण्य। पलामू बेतला कहाँ स्थित है? झारखंड में। डंपा मिजोरम में है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। आगे अब करंट अफेयर्स का क्लास। कंचनजंगा सिक्किम। करंट अफेयर्स से आप लोग बताइएगा। जो एसपीटी से दिया गया था, अर्धवार्षिकांक एसपीटी से दिया जाता है, तो आज दिया गया था 10 मई से दिया गया था 20 मई तक। तो आज वहाँ से क्वेश्चन करते हैं। बताया किसने लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? लॉरियस महिला में? पुरुष में ये लियोनेल मेसी को मिला है। ये लियोनेल मेसी को मिला। ये कहाँ, किस देश के लियोनेल मेसी? अर्जेंटीना के है। फुटबॉलर है ये। कप्तान अर्जेंटीना के कप्तान। बताए तो अर्जेंटीना अभी तक कितना बार जो है जीत चुका है फीफा वर्ल्ड कप? 3 बार। मतलब 3 बार अभी वर्ल्ड कप जीत चुका है अर्जेंटीना। 2022 में किसने जीता था?
2022 में ये फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ही जीता। किसको हरा करके? ये फ्रांस को हरा करके जीता था अर्जेंटीना। बताइए किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? ये श्रीलंका कर दिया, श्रीलंका। बताएगा छठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में किया गया है? ये बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। वह चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य ये पंजाब हो जाएगा। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह है। आम आदमी पार्टी से संबंधित है। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियट संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? ये आईआईटी मद्रास के साथ किया है। और विदेश में जो खोलेगा अपना, वो कहाँ कौन खोलेगा? तंजानिया, मद्रास ही खोलेगा। तंजानिया में खोलेगा अपना संस्था। आईआईटी मद्रास के द्वारा खोला जाएगा तंजानिया में। बताइए किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? स्टे इन योर लेन, ये शारजा की पुलिस के द्वारा किया गया। शारजा ये यूएई में स्थित है। यूएई में स्थित है शारजा। ये सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम भी शारजा के द्वारा ही रखा गया है। स्टैंड का नाम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के ग्राउंड में बनाया गया। वो एक गेट का नाम रखा गया। एक गेट का नाम सिडनी में रखा गया और एक स्टैंड का नाम रखा गया शारजा में रखा गया है। बताइएगा 12 मई 2023 को कहाँ 5 दिवसीय मोलनम चेनमो उत्सव मनाया गया है? मोलनम चेनमो उत्सव लेह लद्दाख में मनाया गया। मोलनम चेनमो मनाया गया है लेह लद्दाख में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 13 मई को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 में मनाया गया। 13 मई को मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये कोच्चिन बंदरगाह को किया गया है। कहाँ ये कोच्चिन बंदरगाह? केरल में। बताइएगा किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? यशस्वी जायसवाल लगाया है। 13 गेंद में मात्र लगाया है। बताइए आईपीएल में जो है इस बार जो मिला था, आईपीएल का कितना संस्करण हुआ है? 16वां संस्करण इसका। तो इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला था? ऑरेंज मिला था शुभमन गिल। शुभमन गिल को मिला था। कितना रन बनाए थे? 890 रन बनाए थे। ऑरेंज कैप किसको? पर्पल कैप किनको मिला था? मोहम्मद शमी को 28 विकेट लिए थे। ये 5 बार जीता है। और दोनों जो है किस टीम से खेल रहे थे? दोनों गुजरात टाइटन से। गुजरात टाइटन के ही दोनों खिलाड़ी थे। टॉप करेगा। बताइएगा किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को किया गया। गीता राव गुप्ता। बताइएगा ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? ये पाकिस्तान के बने हैं। पाकिस्तान के। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? गीता कर्मिकुला शुरू किया है ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। तेलंगाना। वह किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए भारतीय दल में शामिल किया गया है? यह आयुष्मान खुराना को किया गया है शामिल। बताइएगा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है? समुद्र शक्ति हुआ है। ये इंडोनेशिया के साथ हुआ है। इंडोनेशिया के साथ। शक्ति है तो इंडोनेशिया। भाई किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि किया है? किस देश के द्वारा किया गया है 2023 में? यह अफगानिस्तान के द्वारा किया गया। अफगानिस्तान। भाई 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? पसांग दावा शेरपा है। पसांग दावा शेरपा वो पहले थे। पहले व्यक्ति थे जो कामिरिता शेरपा, वो 26वीं बार वो पहले व्यक्ति। और ये थे दूसरे हैं पसांग दावा शेरपा।
बताइएगा 15 मई 2023 को किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? ये बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप जीता है? यह हरियाणा के द्वारा जीता गया है। वह 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरा पर खुद मध्य प्रदेश ही रहा था। वह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था तीसरा संस्करण, वो कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर। ये हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा था? ये पंजाब यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम हुआ था जम्मू कश्मीर 2023 में। वह 17 मई 2023 को कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। ये मिली है मिजोरम में मिली है। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली का प्रजाति मिली है। भाई सूचना 2023 के सूचना अनुसार HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? किस राज्य में करेगा? ये हिमाचल प्रदेश में करेगा। वह संचार साथी पोर्टल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये भारत के रेल मंत्री के द्वारा किया गया है। अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है संचार साथी पोर्टल। वह किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? AK जैन को किया गया है। AK जैन को नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिणी एशियाई महिला कौन बनी है? प्रतिमा भुल्लर को बनाया गया। प्रतिमा भुल्लर। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी को कौन सा पदक मिला है? ज्योति याराजी ये स्वर्ण पदक जीती है। भाई टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में? एन चंद्रशेखरन ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखर को यह फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया बताएगा? हाँ, रतन टाटा को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। भाई 19 मई 2000 और असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 में किसको दिया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया। डॉक्टर तपन सेकिया को 2022 में रतन टाटा को मिला था असम वैभव। बिहारी पुरस्कार को मिला है। ये बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हड्डा को मिला है। माधव हड्डा 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हड्डा को मिला है। भाई 19 मई 2023 को किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया अंजुम मोदगिल को दिया गया। 25 को कौन दिया गया अर्जुन पुरस्कार? भाई 19 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? करुणा क्या है? ये म्यांमार में आया था। कौन सा चक्रवात आया था म्यांमार में? म्यांमार में आया था मोचा का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? यमन के द्वारा किया गया था। बिपरजॉय का नामकरण किसके द्वारा किया? बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। शीतरन का नामकरण किसके द्वारा किया गया? थाईलैंड। अम्फान का ये भी थाईलैंड के द्वारा ही किया गया। अम्फान का नामकरण। और गुलाब का नामकरण पाकिस्तान के द्वारा। शाहीन का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये कतर के द्वारा किया गया है। आज 20 तक तो आज खत्म। अब इधर पीछे से कर लेते हैं क्लास। बताइएगा भारत का 75वां जो है ये रामसर साइट ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर का है। भारत के 75वां रामसर साइट का नाम है सालबुंग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है। ये जम्मू कश्मीर में सालबुंग। भैया तो नंदा लेक कहाँ है? नंदा लेक गोवा में हो जाएगा। नंदा लेक गोवा में है। आर्द्रभूमि है सब। अभी टोटल भारत में कितना आर्द्रभूमि है? 75 है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? साउथ में है, कर्नाटक। तमिलनाडु हो जाएगा। कितना है तमिलनाडु में? 14 है। 14 तमिलनाडु में टोटल 14 है। दूसरा स्थान पर यूपी है। दूसरा स्थान पर यूपी हो जाए। बताइएगा तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बखीरा हो जाएगा तो ये बखीरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बखीरा है उत्तर प्रदेश में। बखीरा और खिजादिया खिजरिया भी यूपी में। खिजरिया हो जाएगा जामनगर गुजरात में। खिजरिया हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। और हैदरपुर कहाँ है? हैदरपुर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा। थोल झील अभ्यारण्य कहाँ है? ये गुजरात में। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में।
वडोदरा गुजरात में। तसोगर झील कहाँ है? ये लद्दाख में तसोगर झील। सूर सरोवर झील या कीथम झील, हाँ सूर सरोवर या कीथम झील दोनों हो जाएगा, आगरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में, बुल्ढाना महाराष्ट्र में, बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र। कांवरताल झील कहाँ है? बेगूसराय बिहार में। इसको भी मिला है 2022 रामसर साइड, में दिया है। हाँ 21-22 का ही है सब। भाई बताएगा तो बैंक दर वर्तमान में कितना है? 6.75 है प्रति, 6.75। रहता है 3 महीना एग्जाम के समय देख लीजिएगा। बताइएगा नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब रखा था? ये रखा है ये 10 दिसंबर 2020 को मोदी के द्वारा रखा गया था, जिसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? संसद भवन का निर्माण किया गया सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में किया गया है। वह नए संसद भवन का निर्माण का ठेका किसको मिला था? टाटा। ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। कितना करोड़ रुपया में लिया था ये? ये 861.90 करोड़ रुपया में इनको मिला। वह भवन, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी के द्वारा किया गया था? HPC डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी के द्वारा किया गया था। भाई इसका आकार कैसा है नए संसद भवन का? त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। और कितना क्षेत्रफल है? त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल कितना है? ये 64,500 वर्ग मीटर है, 64,500 वर्ग। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने लोग बैठ सकते हैं? 1224 लोग बैठ सकते हैं, 1224। बताइएगा नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितना सदस्य बैठ सकते हैं? 888 हो जाएगा। और राज्यसभा में 300, राज्यसभा में हो जाएगा 384 सदस्य का बैठने का जगह। 384 दोनों मिला के 1224 ही है। लेकिन ऐसे 1272 क्या लगवा देता है? 1272 टोटल देता संयुक्त अधिवेशन करने के बाद बैठा, मतलब बैठा। बताइए तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? इक्वालिटी है तो हैदराबाद। ये हैदराबाद में। किनका प्रतिमा है ये? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है BR रामानुजाचार्य के, रामानुजाचार्य की है। कितना फीट ये ऊंचा मूर्ति है? 216 फीट है। कहाँ है ये? हैदराबाद में, तेलंगाना में। भाई स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में है। ये किनका मूर्ति है? भीमराव अम्बेडकर की है स्टैचू ऑफ नॉलेज। भाई स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? प्रॉस्पेरिटी ये बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। केम्पेगौड़ा की है ना? हाँ ये केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, बेंगलुरु के संस्थापक थे ये। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? राजस्थान। एक राजस्थान पाली में है और एक राजस्थान, एक जम्मू श्रीनगर में भी है। भाई स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? बिलीफ है ये राजस्थान के नाथ द्वार में है। ये किनकी मूर्ति है? ये स्टैचू ऑफ बिलीफ ये शिव की है, भगवान शिव की मूर्ति है ये। बताएगा तो काला जर को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया है, 2023 तक। वह सभी पूर्वोत्तर राज्यों को, राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना कब तक रखा गया है? ये 2023 तक ही हो जाएगा। वह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये भी 2023 तक रखा गया है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये 2025 हो जाएगा। वह हर घर में नल से जल कब तक रखा गया है? ये लक्ष्य 2024 हो जाएगा इसका, 2024। नल से जल बताइए 500 गीगावाट अच्छे ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये 2030 तक रखा गया है। बताइए भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? नेट जीरो, कार्बन उत्सर्जन जीरो, 2070। कार्बन उत्सर्जन देना चाहिए, लिखा सीधा नेट जीरो, कार्बन उत्सर्जन होगा। ये 2070 तक हो जाएगा। भाई मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मुंबई शहर ये रखा गया है 2050 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत को ऊर्जा
2047 तक रखा गया, 2047 तक। पहला पेज बताइएगा वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है ये DY चंद्रचूड़ है। ये कितने नंबर के है? ये 50वें नंबर के। बताएगा तो महान्यायाधीश कौन है वर्तमान में? R वेंकट रमन, ये 16वें नंबर के हैं। बताइए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता है, तुषार मेहता। भाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आदर्श कुमार गोयल है, आदर्श कुमार गोयल। राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि जगदीप धनखड़ है। कितने नंबर के ये जगदीप धनखड़? 14 में उपराष्ट्रपति, 14 में। उपसभापति वर्तमान में राज्यसभा के कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह हो जाएगा। वह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला है। 16वीं के कौन थी? सुमित्रा महाजन थे। और 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। 15-16 महिला थी। लोकसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। और लोकसभा के विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है? लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी है, अधीर रंजन चौधरी। वह मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं। और RBI के गवर्नर ये शक्तिकांत दास, ये भी 25वें नंबर के गवर्नर है। और चुनाव बताया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कितने क्रम के हैं? ये 14वें क्रम के हैं, क्रम से 14 में है। महालेखा महानियंत्रक कौन है वर्तमान में? CGA SS दुबे, SS दुबे है वर्तमान में। SS दुबे 28वें नंबर के, SS दुबे 28वें। भाई सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति होते हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी है, 27वें नंबर के। नौसेना के अध्यक्ष R हरि कुमार है, ये 25वें नंबर के। और थल सेना के अध्यक्ष यह जाएगा मनोज पांडे, 29वें नंबर के। CTS वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है, अनिल चौहान है, दूसरे CTS है। और प्रथम CTS कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। इनका मृत्यु कब हो गया था? 2019-21 में। 8 दिसंबर 2021 को इनका मृत्यु हो गया, हवाई दुर्घटना में हो गया था। 8 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गया था। मेरे तरफ उस दिन चल रहा था चुनाव, वोटिंग चल रहा था मुखिया। 8 दिसंबर 2021, 8 दिसंबर 2021 को हो गया था। बताइएगा तो प्रधानमंत्री के सलाहकार वर्तमान में कौन है? तरुण कपूर हो जाएगा, तरुण कपूर। विदेश सचिव कौन है वर्तमान में? विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा है वर्तमान में। भाई CBC वर्तमान कौन है? CBC परवीन कुमार श्रीवास्तव है। CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद है, परवीन सूद है, नए बने ये सर, परवीन सूद। बताइए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है वर्तमान में? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये 11वें क्रम के, क्रम से 11वें नंबर के हैं ये। और रॉ के अध्यक्ष कौन है? ये भी चेंज हो गए क्या? सामंत कुमार गोयल दिया हुआ है, चेंज हो गया इसका, देख लीजिएगा तो। रवि कुमार कुछ बने ऐसा ही। बताइएगा तो असम राइफल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? हाँ प्रदीप चंद्र नैयर है। असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? 1835 हुआ। बताइएगा तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? अवस्थी है, ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा, ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। 21वें नंबर के थे, कौन थे? 21वें नंबर के बलविंदर सिंह, बलबीर सिंह चौहान, बलबीर सिंह चौहान हो जाए 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। और 22वें है ऋतुराज अवस्थी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा, 9वें नंबर के। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर है। पिछड़ा वर्ग आयोग का हंसराम गंगाराम अहीर है। SSC के अध्यक्ष कौन है? कर्मचारी चयन आयोग के SSC के है S किशोर हो जाएगा, सही है, S किशोर। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हो जाएगा। आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आप लोग डेली जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक कीजिए। और आज जो 1000 क्वेश्चन का जो संग्रह किया गया है जो PDF से, वो आज मिल जाएगा आप लोग के ग्रुप में। और आप जो अभी आप PDF निकालना चाहेंगे वो निकाल के पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू।